नमस्ते सभी को। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। तो चैप्टर क्या है, उस चैप्टर में क्या है, क्या लिखा है, वो चैप्टर के बारे में जानने के लिए पहले हम ये ग्लोब लेते हैं जो आपका पेज नंबर 1 में है। तो ग्लोब अच्छी तरह से आप देखिए। ये ग्लोब में आप देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो इंडिया है, आपको शायद इंडिया दिखाई दे रहा है, ये आपको इंडिया है हमारा, इतने अच्छी तरह से इंडिया दिखाई दे रहा है, ये हमारा इंडिया है। ओके, तो क्या करेंगे, हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इंडिया ग्लोब में किस तरफ है और कैसा है, उसके लिए जानकारी लेंगे। क्लियर? तो एक काम करते हैं, तो ये देखिए अच्छी तरह से मैं इसको रैप कर देता हूँ तो आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। ग्लोब अच्छी तरह से आप देख सकते हो और आपका पहले आप जान चुके हो ग्लोब का जो मिडिल पार्ट है। ओके, ये जो पार्ट है आप देख रहे हो, ग्लोब का जो मिडिल पार्ट है, ये जो लाइन है, ये लाइन इक्वेटर है। तो आपका बुक में ये लाइन दिया जाएगा डॉट 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 लाइन। ओके, फिर से देखो तो आप अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये जो डॉट 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 लाइन है, ये इक्वेटर है। ओके, तो मैं इसको अच्छी तरह से दिखाता हूँ, आप नीचे देखिए, मैं ग्लोब बनाता हूँ। ये आपका ग्लोब है और ऊपर में जो डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रहा है आपको बुक में, वो इक्वेटर है। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड्स है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड्स। ओके, ये लैटिट्यूड्स है और 0 डिग्री लैटिट्यूड्स का ऊपर वाला जो हिस्सा है, अपर पार्ट है, उसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला हिस्सा को साउदर्न हेमिस्फीयर। जो इक्वेटर है, इक्वेटर क्या करता है, इक्वेटर ग्लोब को डिवाइड करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे में साउदर्न हेमिस्फीयर। तो दोनों हेमिस्फीयर पे इक्वेटर डिवाइड करता है। क्लियर? तो इक्वेटर ने डिवाइड कर दिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया। फिर से आप देखते हैं, जितना आप देखोगे आपका क्लियर होगा। ये है ग्लोब, ये है इक्वेटर। जो आपको ग्लोब में डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रहा है वो इक्वेटर है। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड्स है, ये लैटिट्यूड्स है। ओके, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स। ओके, उसका ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर। अभी हम पोजीशंस देखेंगे इंडिया का। आप देखो इंडिया का पोजीशंस ग्लोब में, ये देखो मैं राउंड कर रहा हूँ। इंडिया क्या है, डॉट डॉट जो लाइन है, ये जो लाइन है डॉट 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 लाइन इक्वेटर के ऊपर में है। तो इंडिया अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ इंडिया का। ओके, तो इंडिया यहाँ पर है। तो इंडिया कौन सा हेमिस्फीयर में है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। क्लियर? तो हमने जाना कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। क्लियर? तो फिर से आप अच्छी तरह से देखो, इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो हम अच्छी तरह से फिर से आप ग्लोब, जितना ग्लोब आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका क्लियर होगा। ये ग्लोब है, ये बीच का लाइन है 0 डिग्री लैटिट्यूड्स, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स। ओके, LAT लैटिट्यूड्स, और हमारा इंडिया इधर है। तो हमारा इंडिया इधर है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये तो हो गया आपका। अभी एक काम करते हैं, जो लाइन से 0 डिग्री से ऊपर लाइन नॉर्थ है, नॉर्थ है, नॉर्थ है। ओके, इस तरफ पूरा नॉर्थ है। तो इंडिया का जो लैटिट्यूड से नॉर्थ से शुरू होता है, ये 8 डिग्री से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से शुरू होता है। तो ये 8 डिग्री है, ये 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे होते। तो लास्ट में यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट होता है। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका एक्सटेंशन है। वो तो बाद में हम जान लेंगे। तो आपको ये मालूम हो गया। तो सेकेंड हम देखते हैं ग्लोब को, दूसरा पार्ट हम देखते हैं ग्लोब को। फिर से आप देखो ग्लोब,
अभी लॉन्गिट्यूड में हम डिवाइड करते हैं। ये है प्राइम मेरिडियन, ओके, ये आपका हो गया प्राइम मेरिडियन। क्लियर? प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, पहले लैटिट्यूड था लॉन्गिट्यूड, और ये क्या है हमारा इंडिया है, ये इंडिया है। तो लॉन्गिट्यूड का राइट हैंड साइड को हम, इंडिया का साइड को हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड को हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो इंडिया कौन सा हेमिस्फीयर में है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कौन सा हेमिस्फीयर में है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। सो अगर हम इक्वेटर को पकड़ेंगे, ओके, अगर हम इक्वेटर को पकड़ेंगे, अगर हम प्राइम मेरिडियन को पकड़ेंगे, तो इंडिया कौन सा हेमिस्फीयर में है वर्ल्ड का? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। वर्ल्ड का नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर पर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या है? इंडिया है, हमारा इंडिया। हो गया? तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। तो चलते हैं ग्लोब अच्छी तरह से हम जानते हैं, अच्छी तरह से ग्लोब को देखते हैं। इक्वेटर आपको दिखाई दे रहा है ग्लोब में, देखो अच्छी तरह से। ये जो डॉट डॉट लाइन है, ये डॉट डॉट लाइन है, ये इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है, और ये जो डॉट डॉट लाइन है ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो ईस्टर्न, ये नॉर्थ ईस्ट में इंडिया है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वर्ल्ड का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है। तो इंडिया का क्या जान गया हमने? इंडिया का पोजीशंस जान गया विथ रेस्पेक्ट टू द वर्ल्ड। ओके, इंडिया का पोजीशंस हमने जान लिया, और आप बोल सकते हैं इंडिया का क्या जान गया हमने? वर्ल्ड में इंडिया किस तरफ है, तो हम जान गया इंडिया का लोकेशंस। इंडिया का क्या जान गया हमने? लोकेशंस। ओके, इंडिया का हम लोकेशन जान लिया। अभी क्या करते हैं, इंडिया का तो लोकेशन हमने जान लिया। अभी दूसरा एक हम जाते हैं दूसरा पेज में, तो देखते हैं इंडिया कितना बड़ा है। यहाँ पर बहुत सारा कंट्रीज है, आपको जो दिखाई दे रहा है एक्चुअली वो कंट्रीज नहीं है, ये कॉन्टिनेंट है, ये महादेश है। ओके, लेकिन देश के हिसाब से इंडिया का पोजीशंस क्या है, इंडिया का साइज कैसा है, वो जानने के लिए हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज निकल गया, ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में थोड़ा सा आपको समझने का ज़रूरत है। ग्राफ में दिया गया है, तो ग्राफ में दिया गया है इंडिया से पहले कितना सारा कंट्री है जिसका साइज ज़्यादा है, इंडिया से ज़्यादा कौन सा कंट्री, सबसे बड़ा जो कंट्री है ग्राफ में ये दिया गया है, सबसे बड़ा एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। एक्चुअली इसके थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है, ये होगा एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, जो है ये स्क्वायर किलोमीटर नहीं है, ये एरिया इन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ये होगा मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मेरा ख्याल से ये मिलियन होगा, एरिया इन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो ये हो गया एरिया इन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो पहला जो कंट्री है, सबसे बड़ा कंट्री, वो है रशिया। ओके, 2 नंबर में कनाडा है, 3rd में USA है, 4th में चाइना है, 5th में ब्राज़ील है, 6th में ऑस्ट्रेलिया है, और 7 में हमारा कौन सा कंट्री है? इंडिया है। तो हमारा कंट्री जो है इंडिया जो है वो वर्ल्ड में एरिया वाइज वर्ल्ड में 7 पोजीशन है, 7 पोजीशन इन रेस्पेक्ट विथ एरिया। ओके, एरिया वाइज इंडिया का पोजीशंस कितना है? 7। इंडिया से पहले ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, चाइना है, USA है, कनाडा है एंड रशिया है। तो हमने जाना कि एरिया वाइज इंडिया का पोजीशंस कितना है? 7th है। ओके, तो ये हमको जानना पड़ेगा। तो हमने पहले क्या मिला, हमको लोकेशंस भी मिला और इंडिया का साइज़ भी मिल गया। इंडिया वर्ल्ड में 7 पोजीशंस, इंडिया का जो साइज़ है वो 7 पोजीशंस है, 7 पोजीशंस है। तो हमने लोकेशन भी जान लिया और पोजीशन भी जान लिया। इंडिया के बारे में क्या क्या जान गया? लोकेशंस एंड पोजीशन 7 पोजीशंस इन द वर्ल्ड इन रेस्पेक्ट एरिया, रेस्पेक्ट विथ एरिया, तो हम ये जान गए हैं। और दूसरा क्या जान गए हैं, प्रीवियस पेज में जाते हैं। दूसरा हमको ये जाना कि इंडिया का लोकेशंस कहाँ है, इंडिया का लोकेशंस कहाँ है,
नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। तो आप नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं। ओके, तो इंडिया का साइज जान गया, इंडिया का लोकेशन जान गया। तो इंडिया का साइज एंड लोकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर का क्या नाम है आज जो हम पढ़ेंगे वो है इंडिया का साइज एंड लोकेशंस। तो चैप्टर का नाम देखो कितना अच्छा चैप्टर है, साइज एंड लोकेशन। ये हो गया हमारा इंडिया का साइज एंड लोकेशन चैप्टर नंबर 1। तो ये इंट्रोडक्शंस हो गया आपका चैप्टर के बारे में। तो इंडिया का साइज, ये ऊपर में देखो इंडिया का साइज 7 पोजीशन से, जितना सारा कंट्री से उसमें इंडिया का साइज कितना है 7 पोजीशन से। 2 नंबर लोकेशंस कैसा है, लोकेशंस इंडिया का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, वर्ल्ड का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो आप क्या कर सकते, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोल सकते हो या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल सकते हो। तो लोकेशन भी हमने जान लिया। तो ये चैप्टर इंडिया के बारे में, इंडिया का थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में भी बोलेगा और इंडिया का साइज कितना है, इंडिया में कितना स्टेट्स है, कितने यूनियन टेरिटरीज है, इंडिया के आसपास में कौन सा कंट्रीज है। और चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस पार्ट हम देख लेते हैं। ओके, तो आपका पेज नंबर 1, इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। ये जो लाइन है मैं पढ़ रहा हूँ, इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। इंडिया सबसे एक सिविलाइजेशन से पुराना, सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन से। ओके, इट हैज़ अचीव मल्टीफेस्ड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। 5 डिकेड्स का मतलब है 50 सालों में उन्होंने ये इंडिया बहुत सारा सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इंडिपेंडेंस के बाद सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इंडिया का बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ है। इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत सारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ इंडिया के, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, ओके, ये टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। ओवरऑल इकोनॉमिक भी डेवलपमेंट इंडिया में हुआ। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री बनाने के लिए इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट है। ओके, ये तो हो गया आपका, क्या हो गया, इंट्रोडक्शंस का एक छोटा सा पार्ट। तो लोकेशन के बारे में देखते हैं। लोकेशन हमने जाना इंडिया का, ये ग्लोब से, पहले देखो ये ग्लोब से, फिर से देखो ग्लोब में अगर हम डिवाइड करते हैं इक्वेटर में, तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ओके, इक्वेटर से रेस्पेक्ट कर अगर इफ़ वी कंसिडर इंडिया विथ रेस्पेक्ट टू इक्वेटर, देन इंडियाज पोजिशन इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ में है। ओके, और अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू ये जो प्राइम मेरिडियन है, लॉन्गिट्यूड के बारे में, प्राइम मेरिडियन है, तो प्राइम मेरिडियन विथ रेस्पेक्ट टू प्राइम मेरिडियन इंडिया इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होगा, लैटिट्यूड होगा नॉर्थ से नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ होगा, और लैटिट्यूड होगा ईस्ट और ईस्ट। ये आपको समझ में नहीं आएगा अभी, जब मैं दिखाऊंगा तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। क्लियर? तो ये देखिए लोकेशंस, ये लोकेशंस। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और इंडिया 7 पोजीशन में है इन रेस्पेक्ट विथ साइज, लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कौन सा हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो हमने ये जाना इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इक्वेटर को लेंगे तो वो ऊपर वाला हिस्सा में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये बोला गया इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। थोड़ा सा रुको, मैं ये डिलीट कर देता हूँ। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो लैटिट्यूड्स जो है इंडिया का 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 नॉर्थ है। इसको जानने के लिए थोड़ा सा ये जो ग्लोब है, ग्लोब में हमको नहीं जान पाएंगे। ओके, इंडिया का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो लैटिट्यूड्स जो है, ऐसे ऐसे जो लैटिट्यूड्स है वो हमेशा नॉर्थ होगा। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में ये जो क्या लिखा है। नेक्स्ट पेज में एक मैप है, उस मैप में जाते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज, तो हम ये जानते हैं। क्लियर? तो इंडिया का ये देखो नीचे का हिस्सा, इंडिया का जो मेन लैंड है, नीचे का हिस्से में हम जाते हैं। तो नीचे का हिस्सा में जाने से ये शुरू होता है, यहाँ पर अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, ये 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ होगा। क्लियर? ये क्या होगा, ये होगा 8 डिग्री
4 नॉर्थ लैटिट्यूड्स। ओके, नॉर्थ लैटिट्यूड्स, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से शुरू होगा इंडिया, और ऊपर में होगा, आपको थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, 27 डिग्री 6 मिनट। तो ये मैं लिख देता हूँ 27 डिग्री, ये 27 नहीं 37 डिग्री 6 मिनट होगा। ओके, 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स। तो ये इंडिया का क्या है, इंडिया का एक्सटेंड है। इंडिया का एक्सटेंड 8 डिग्री 4 से, ये देखो ये 8 डिग्री 4 नॉर्थ है, फिर ऐसे गया है। अगर आपको ऐसे देखोगे तो ये डिग्रीज दिया गया है अच्छी तरह से। सो ये है, हमको जानना है। क्लियर? तो ये समझ में आ गया आपको। प्रीवियस पेज में जाते हैं, फिर दूसरा प्रीवियस पेज में जाते हैं। तो इंडिया का आपको मालूम हो गया 8 डिग्री 4 नॉर्थ से कितना है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये आपको याद रखना है और आपको लर्न भी करना है। ये हो गया। लॉन्गिट्यूड क्या है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अगर इंडिया को हम क्या करेंगे, इंडिया को हम डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है, ये वेस्टर्न कंट्री से। तो ये डिवाइड करेंगे, जो ये जो लाइन्स है, तो ये लाइन्स को देखते हुए देखो अच्छी तरह से, ये जो लाइन्स है, ये लाइन्स कितना है, तो ये शुरू होता है। आप टोटल ज्योग्राफिकल इंडिया का देखो, यहाँ पर 68 डिग्री ईस्ट इंडिया, यहाँ से आपको 68, मैं अच्छी तरह से आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये जो इंडिया का पार्ट है, ओके, यहाँ पर एक लाइन, इमेजिनरी लाइन है, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो यहाँ पर 68 डिग्री ये ईस्ट है। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया गया है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो ये क्या हो गया हमारा, ऊपर में जाते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। ये 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात के पास, ये गुजरात के टच करते हुए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू हुआ और ख़त्म हुआ 97 डिग्री। ये जो अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ओके, सो ये है आपका लॉन्गिट्यूड्स। तो ये लॉन्ग लाइन से ये लॉन्गिट्यूड है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट इस लॉन्गिट्यूड में इसका एक्सटेंशन है। तो ये हमने जान लिया। आप दूसरा जानते हैं, दूसरा क्या जानते हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ है। ओके, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ है, डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट द मेन आइलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप। तो ये जानने के लिए, ये जो पैराग्राफ जानने के लिए हमसे फिर से मैप में जाना होगा। मैप अच्छी तरह से नहीं आ रहा है, आई एम सो सॉरी, लेकिन आप बुक लिख सकते हो। आप बुक में आप देखना मैप को अच्छी तरह से देख सकते हो। आपका बुक ले लो, ये जो मैप ये अच्छी तरह से फट गया था, तो आप बुक लिख सकते हो। बुक में मैं अच्छी तरह से दूंगा। ये जो लाइन है, ये जो आपको दिखाई दिया एक लाइन है, ये जो इंडिया को क्रॉस मिडिल में क्रॉस करता लाइन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये लाइन कौन सा लाइन है, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, यही लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, ये मैं टीसी लिख देता हूँ तो आपको मालूम हो जाएगा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो लाइन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, इंडिया को नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डिवाइड करता है। क्लियर? अभी क्या है, साउथ इंडिया में आप अगर जाएंगे तो साउथ इंडिया में यहाँ पर इंडिया का लक्षद्वीप मिलेगा। ओके, तो साउथ ईस्ट में ये इसको कहते हैं साउदर्न ईस्ट। ओके, साउथ ईस्ट, ये जो कहते हैं साउदर्न ईस्ट, साउथ का ईस्टर्न पार्ट। साउथ ईस्ट में क्या लक्षद्वीप मिलेगा, और साउथ वेस्ट में ये वेस्टर्न पार्ट है। साउथ वेस्ट में आपको क्या मिलेगा, लक्षद्वीप मिलेगा। और साउथ ईस्ट में आपको कौन सा आइलैंड मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्लियर? फिर से देखते हैं अच्छी तरह से। आपका बुक लिख सकते हो। ये साउथ वेस्ट में क्या है, साउथ वेस्ट में अंडमान, ये लक्षद्वीप है। ओके, और साउथ ईस्ट में अंडमान निकोबार आइलैंड है।
तो ये जो सी है, ये सी का नाम है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल है। और लक्षद्वीप कहाँ है? अरेबियन सी। लक्षद्वीप का जो ये सी है ये अरेबियन सी है। तो लक्षद्वीप किस तरफ है? इंडिया का साउथ वेस्ट में है और बे ऑफ बंगाल अंडमान निकोबार साउथ ईस्ट में है। तो साउथ ईस्ट में कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार, और साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप अरेबियन सी में है और बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है। तो ये हमने जान लिया। तो अच्छी तरह से जानने के लिए देखो पूरा ये इसमें लिखा गया है बे ऑफ बंगाल। क्लियर? ये बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर क्या है? बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड ग्रुप है? ये अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है और ये है अरेबियन सी। सो अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है? हमारा लक्षद्वीप है। तो इसके बारे में उन्होंने बोला है। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात है, इंडिया को किस रेखा ने, इमेजिनरी लाइन ने डिवाइड किया है? इंडिया को डिवाइड किया है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो भाग में डिवाइड किया है, नॉर्दर्न इंडिया और एक साउदर्न इंडिया। क्लियर? सो ये हो गया हमारा। तो हम प्रीवियस पेज में जाते हैं तो समझ में आएगा। प्रीवियस पेज में जाने से ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ हमको समझ में आ गया। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये हम पढ़ेंगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को दो भाग में भाग किया है। ओके, ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर है, हम देखो इसमें ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है। ये टॉपिक ऑफ कैंसर का जो लाइन है उसको कहते हैं 23 एंड 30 मिनट्स नॉर्थ। ये 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ है। ये सारे नॉर्थ है, नॉर्थ 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 नॉर्थ। ओके, तो टॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया को डिवाइड्स टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, कंट्री इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स। तो मैं फिर से देता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ मैप को ड्रॉ करना, यहाँ पर आपको समझ में आए। मैप तो अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। ओके, ये टॉपिक ऑफ कैंसर, ये नॉर्थर्न, ये साउदर्न। टू द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में क्या है? टू द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में ये है साउथ ईस्ट, ये साउथ हो गया और ईस्टर्न पार्ट हो गया। साउथ ईस्ट में कौन सा आइलैंड है? अंडमान निकोबार। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में कौन सा पार्ट है? लक्षद्वीप। तो टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट द मेनलैंड लाई अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार साउथ ईस्ट में है, इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली। ये अरेबियन सी में कौन सा है आइलैंड है? लक्षद्वीप है। ओके, फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप आइलैंड फ्रॉम योर एटलास। इसका एक्सटेंशन क्या है वो एटलास से हम जान लेंगे। और दूसरा एक पार्ट है, मैं यहाँ पर ही ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। जो अंडमान निकोबार है, जो अंडमान निकोबार है उसके नीचे अगर इंडिया को आप अच्छी तरह से, इंडिया को, ये तो हमें ट्राई कर रहा हूँ ड्रॉ करने के लिए हाथ से। यह है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के नीचे एक छोटा सा आइलैंड है। यहाँ जो नीचे एक छोटा सा, ये अंडमान निकोबार तो बड़ा बड़ा आइलैंड है, यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है अंडमान का निकोबार का पूरा पॉइंट में। ये आइलैंड का नाम है इंदिरा पॉइंट। ये सुनामी में क्या हो गया था? सबमर्ज होकर डूब गया था। ये सुनामी में डूब गया था, इसके बारे में दिया है। द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट। ओके, ये जो डू यू नो में दिखा गया है, गॉट सबमर्ज अंडर द सी। ओके, सी के अंडर गया था, किस लिए? 2004 डूरिंग सुनामी। सुनामी के वजह से अंडमान निकोबार का पूरा साउथर्न मोस्ट पार्ट में इंदिरा पॉइंट है और इंदिरा पॉइंट क्या हो गया? सुनामी के वजह से ये डूब गया है। क्लियर? तो हम साइज में जाते हैं। ये आपका लोकेशंस तो हो गया क्लियर। ये लोकेशंस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। तो हम साइज में जाते हैं जल्दी। साइज में जाते हैं, ये साइज है। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरा जोग्राफिकल एरिया, वर्ल्ड का पूरा जोग्राफिकल जो एरिया है,
आप देखो वर्ल्ड का जो जोग्राफिकल एरिया है उसका कितना पार्ट है जोग्राफिकल एरिया का, ये कितना पार्ट है 2.4%। इंडिया का परसेंटेज है 2.4%। क्लियर, 2.4% वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया का सिर्फ 2.4। अभी वर्ल्ड टोटल जोग्राफिकल एरिया बोलने से आपको सिर्फ ये नहीं दिखाई देगा, सिर्फ कॉन्टिनेंट नहीं, ये ओशंस भी दिखाई देगा, ओशंस भी लिया जाता है। क्लियर, तो उसका कितना पार्ट है 2.4%। सो नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं, एरिया ऑफ द वर्ल्ड। फ्रॉम द फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया कौन 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया का आगे 6 कंट्री है और इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री। ओके, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर, the total length of the coastline and mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep 7,516.6 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट पेज में जाता हूँ तो इसमें आपको समझ में आएगा। इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है, जब लैंड बाउंड्री है, ओके, एरिया नहीं है, लैंड बाउंड्री है, तो लैंड बाउंड्री का मतलब क्या है, हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ से गुजरात से लेते हैं, तो ये जो लैंड बाउंड्री है गुजरात से, ओके, अगर गुजरात से हम लेते हैं लैंड बाउंड्री तो यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ से ऐसे 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 कर कर शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे कर कर ऐसे ऐसे कर कर पूरा इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो कितना है, ये लैंड बाउंड्री है पूरा, यहाँ से शुरू कर कर फिर इधर से घूमते हुए फिर इधर से आते हैं, फिर इधर ख़त्म करते हैं। जो ये बाउंड्री है, आपका घर का जो बाउंड्री वॉल है, ऐसे ही इंडिया का बाउंड्री है। ओके, इंडिया का जो बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री है, वो कितना है, देखिए इंडिया का लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर, ये है 15,200 किलोमीटर। फिर बोला गया इंडिया का कोस्टल बाउंड्री, इंडिया का कोस्टल बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, ये जो टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन बोला गया, मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, तो वो बोला गया टोटल कोस्ट लाइन कितना है 7.516.6 और 7,000 किलोमीटर। तो कोस्ट लाइन का मतलब कौन सा है, तो इसके लिए मैं दिखाता हूँ आपको कोस्ट लाइन का। ये देखो, ये कोस्ट लाइन शुरू होता है गुजरात से, कोस्ट लाइन शुरू होता है, तो ये जो बाउंड्री है कोस्ट लाइन का जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है ये 7,000 समथिंग है, ये कोस्ट लाइन का जो बाउंड्री है 7,000 है, ये कोस्ट लाइन का बाउंड्री है 7,000 है। ओके, 7,000 समथिंग किलोमीटर है। और साथ में उन्होंने कोस्ट लाइन, ये भी कोस्ट है, अंडमान निकोबार का भी कोस्ट लाइन लिया गया है। ओके, लक्षद्वीप का कोस्ट लाइन लिया गया है, 7,000 है। ओके, मेरा बच्ची रो रही है। अभी क्या है, प्रीवियस पेज में जाते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, इंडिया इज़ बाउंडेड बाय योंगफोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, south of about 22° north latitude. It begins to taper and extends towards the Indian Oceans, dividing into the two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. तो ये समझने के लिए ये ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। सो इंडिया का जो ऊपर का हिस्सा है फोल्ट माउंटेन है, फोल्ट माउंटेन, यहाँ पर बहुत सारा माउंटेन्स है, माउंटेन्स के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट में माउंटेन है, नॉर्थ में माउंटेन है, नॉर्थ ईस्ट में माउंटेन्स है। ओके, अगर हम 22 नॉर्थ देखें, ये 22 नॉर्थ है। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे 22 नॉर्थ के नीचे हम देखें, साउथ में देखें, यहाँ पर दिया गया है, ये देखो 22 नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, साउथ ऑफ अबाउट, साउथ के नीचे की तरफ देखें तो इंडिया ने क्या किया, डिवाइड किया है। और इंडिया का ईस्ट में कौन सा सी है, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल है, और ईस्टर्न में है, और वेस्टर्न में अरेबियन सी है, वेस्टर्न में अरेबियन सी है, ये बोला गया है। साउथ ऑफ 22 नॉर्थ लैटिट्यूड, 22 नॉर्थ लैटिट्यूड का नीचे, साउथ मतलब नीचे क्या है, इट बिगिंस टू टेपर, ये टेपर हो गया, टेपर मतलब ऐसे
कोन हो गया। ओके, त्रिभुज के का ऊपर वाला कोन है वो टेपार्ट, इसको कहते हैं टेपार्ट। ओके, इसको कहते हैं टेपार्ट। तो ये टेपार्ट हो गया। और इसने क्या किया, इंडियन ओशन को डिवाइड किया। यहाँ पर इंडियन ओशन से इसको डिवाइड किया इनटू टू सीज। द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, अरेबियन सी कौन सा है, वेस्ट में है अरेबियन सी, तो ये वेस्ट है, इसमें है अरेबियन सी। और इसमें कौन सा है, बे ऑफ बंगाल, इसमें है बे ऑफ बंगाल। तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है लुक फिगर 1.3 एंड नोट दैट latitude and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, that east-west extent appears to be smaller than the north-west extent. Okay, तो ये हम जानते हैं। नेक्स्ट पेज में जो इंडिया का ये हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में जाते हैं तो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बोला गया है। तो लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल यहाँ पर है 8 डिग्री है, तो 8 डिग्री 4 मिनट्स है। और ये 37 डिग्री है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। तो ये हो गया। तो 37 से 8 माइनस कर दो तो लगभग आपको कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। तो 27 लगभग आपको 37 29 डिग्री। ओके, तो 29 डिग्री लगभग 29 डिग्री समथिंग मिलेगा, तो 30 डिग्री। तो इसका जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से नीचे तक लगभग 30 डिग्री डिफरेंस है। और यहाँ पर 68 है, 68 डिग्री से 97 डिग्री ईस्ट, तो ये भी लगभग 29 डिग्री है। तो 29 डिग्री या 30 डिग्री लग सकता है। इसका जो डिफरेंस है ये 30 डिग्री है, इसका डिफरेंस 30 डिग्री है। ओके, फिर भी हम देखेंगे, फिर भी हम क्या देखेंगे, देखो फिर भी हम क्या देखते हैं, ये जो ईस्ट वेस्ट इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट ईस्ट वेस्ट से बड़ा है नॉर्थ साउथ, ये जो एक्सटेंड है ये शायद बड़ा है। क्लियर, तो उसके बारे में वो लोग बोला है। तो लुक एट फिगर 1.3 एंड नोट दैट the latitudinal extensions longitudinal extents of the mainland is about बोला है 30 डिग्री 29 पॉइंट समथिंग होता है उनका डिफरेंस। ओके, डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपियर्स टू बी स्मॉलर, ईस्ट वेस्ट जो अपियर है वो स्मॉलर है देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। नेक्स्ट है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैक ऑफ 2 आवर्स। गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश उनका टाइम लैक है 2 आवर्स। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य अगर 4 बजे उठता है सुबह का, तो गुजरात में 2 घंटे के बाद सूरज का उदय होगा, मतलब 6 बजे गुजरात में सूरज का उदय होगा। और ठंडा के मौसम में अरुणाचल प्रदेश में अगर 6 बजे सूरज निकलता है तो गुजरात में 8 बजे सूरज निकलेगा। तो 2 घंटा का लगभग लोकल जो टाइम है उसको कहते हैं लोकल टाइम। सूरज को देखते हुए जो टाइम किया जाता है वो लोकल टाइम है। तो लगभग 2 घंटा का सूरज का डिफरेंस होता है। तो सूरज का जो पोजीशन के रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो सूरज अरुणाचल प्रदेश में पहले उगता है, फिर गुजरात में उगता है, क्योंकि जो ग्लोब है, जो हमारा पृथ्वी है, वो घूमता रहता है, रोटेशंस करता रहता है। तो पहला रोटेशंस में ईस्टर्न पार्ट जो है वो सूरज की तरफ आता है। ओके, फिर वेस्टर्न पार्ट आता है। तो अरुणाचल प्रदेश पहले सूरज की तरफ आएगा, 2 घंटा पहले सूरज की तरफ आएगा। तो अगर अरुणाचल प्रदेश में मॉर्निंग को अगर 6 बजे सूरज का उदय होता है तो गुजरात में 8 बजे सूरज उदय होगा। तो वो बोला है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो एक टाइम लिया गया जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया, पूरा बीचों बीच इंडिया का बीचों बीच एक मेरिडियन लिया गया। मेरिडियन का मतलब है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड देखते ही टाइम, लॉन्गिट्यूड का ऊपर डिपेंड कर टाइम लिया जाता है। पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंस, ये तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं नेक्स्ट पेज में।
तो आपको समझ में आएगा। तो इसके बारे में मैं अच्छी तरह से आपको समझा दूँ। ये देखो, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, ये है गुजरात। ओके, ये गुजरात है। तो सूरज पहले अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे निकलेगा। 2 घंटे के बाद ये धीरे 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 ये ऐसे घूमेगा, तो ऐसे ऐसे है। तो ये जो ग्लोब घूमता रहता है ना, तो ग्लोब ईस्ट टू वेस्ट घूमता रहता है। तो सूरज पहले कहाँ गिरा? अरुणाचल प्रदेश में। तो धीरे 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 ऐसे आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ तो आपको ये समझ में आएगा। अरुणाचल प्रदेश, मान लो सूरज इधर है। ओके, तो सूरज ऊपर है। मान लो ये सूरज है, ये जो आपको पेन दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला जो पेन दिखाई दे रहा है वो सूरज है। ओके, ये जो ऊपर वाला पेन, ये जो पेन दिखाई दे रहा है ये सूरज है। तो पहला सूरज कहाँ गिर रहा है? अरुणाचल प्रदेश। तो ये पृथ्वी धीरे धीरे घूम रहा है। अभी सूरज आसाम में आ गया। अभी सूरज कहाँ गिर रहा है? ये देखो, ये ऊपर का जो पेन है उसके रेस। मान लो ये पेन सूरज है। सूरज तो नहीं घूम रहा है ना, पृथ्वी घूम रहा है। ये देखो, बांग्लादेश में आ गया सूरज, फिर कलकत्ता में आ गया सूरज। ये देखो सूरज, इसको सूरज पकड़ो, ये ऊपर का जो पेन है उसको सूरज मान लो। तो ये घूम रहा है धीरे 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 धीरे। ये 1 घंटा हो गया। फिर जम्मू कश्मीर की तरफ सूरज है। धीरे धीरे 2 घंटा के बाद ये कहाँ आया? गुजरात में आ गया। क्लियर? सो क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूरज निकलता है। तो इंडियन जो प्राइम स्टैंडर्ड टाइम है ये है इंडियन का स्टैंड। इंडिया का बीचों बीच एक लॉन्गिट्यूड है। ओके, इंडिया का बीचों बीच एक लॉन्गिट्यूड है, उसको लिया गया है। इंडिया का बीचों बीच ये जो लाइन है इसको IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इस लॉन्गिट्यूड को हम लेते हैं और इस लॉन्गिट्यूड का बीचों बीच जो लेते हैं, ये लॉन्गिट्यूड लगभग 88.30 डिग्री, नहीं तो 82 शायद। ओके, 30 डिग्री इस लॉन्गिट्यूड है। सो इस लॉन्गिट्यूड को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जब सूरज इसके ऊपर पड़ता है तभी क्या करते हैं, सूरज इसके ऊपर पड़ने से उसका जो टाइम है उस टाइम को इंडिया का सभी स्टेट उस टाइम को फॉलो करते हैं। क्लियर? अरुणाचल प्रदेश भी करेगा वो टाइम। क्लियर? तो इसको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हम जाते हैं प्रीवियस में। फ्रॉम गुजरात टू, ये जो लाइन है प्रीवियस में हम जाते हैं तो आपको समझ में आएगा। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। ये तो होगा ही। हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो हमने स्टैंडर्ड में 82-30 डिग्री ईस्ट, 82-30 डिग्री ईस्ट, इंडिया के बीचों बीच जो इंडिया था, ऐसे इंडिया था। ओके, इंडिया का बीचों बीच ये है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। इसको हमने लिया गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन। ओके तो 82-30 मिनट्स ईस्ट, इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया। पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर के अंदर गया था उत्तर प्रदेश में। इज टेकन द स्टैंडर्ड टाइम, ओके, फॉर द होल कंट्री। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशंस ऑफ डे एंड नाइट एज मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसके बारे में जानने के लिए देखो प्रीवियस पेज में जाते हैं। अगर आप इक्वेटर से ऊपर जाते हो, इक्वेटर लैटिट्यूड से इक्वेटर के ऊपर में आप जाते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ डे ज़्यादा सूरज यहाँ पर होता है हमेशा, थ्रू आउट द एयर। ओके, साल में सूरज ज़्यादातर यहाँ होता है। और यहाँ पर जाते जाते सूरज ऊपर जितना ऊपर जाओगे तो आपका क्या होगा, इतना जितना ऊपर जाओगे, नॉर्थ के तरफ जितना जाओगे, ऊपर जाओगे, तो आपका ड्यूरेशन ऑफ डे वो कम हो जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ डे सबसे ज़्यादा होता है इक्वेटर के एरिया में।
ओके। यहाँ पर अगर डे का 12 घंटा, अगर यहाँ पर इक्वेटर में 12 घंटा अगर सूरज निकलता है, जितना ऊपर जाओगे धीरे धीरे वो जो 12 घंटा है धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। मान लो हम ऊपर जा रहे हैं तो ये डिक्रीज होगा, 10 घंटा सूरज निकलेगा, फिर धीरे 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 5 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 2 घंटा। जितना ऊपर जाओगे उतना सूरज कम निकलेगा। इसी तरह साउथ में भी सूरज कम निकलेगा। सूरज का जो ज़्यादा तेज गर्मी, ज़्यादा ड्यूरेशंस डे, दिन का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है इक्वेटर के आसपास, और दिन का ड्यूरेशंस कम होता है इक्वेटर से अगर ऊपर जाओगे तो दिन का ड्यूरेशंस कम हो जाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। सूरज का ड्यूरेशंस इक्वेटर के पास, ये देखो ये इक्वेटर है, इंडिया का नीचे इक्वेटर है, यहाँ पर सूरज का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, और जितना आप ऊपर जाओगे ड्यूरेशंस कम होगा। अगर यहाँ पर सूरज का ड्यूरेशंस 12 आवर्स है, 6 बजे सूरज निकला है, शाम को 6 बजे तक सूरज रहेगा। ओके, ड्यूरेशन ऑफ डे रहेगा, सूरज नहीं, ड्यूरेशन ऑफ डे रहेगा, दिन रहेगा। लेकिन जितना ऊपर जाओगे, जम्मू कश्मीर में आपको 6 घंटा डे होगा। ओके, यहाँ पर 12 होगा, फिर यहाँ पर 11 आवर्स होगा, यहाँ पर 10 होगा, 10 घंटा ड्यूरेशंस होगा। ओके, डे का ड्यूरेशंस है, दिन का ड्यूरेशंस। जितना ऊपर जाओगे ड्यूरेशंस कम होगा। तो हम ये देखते हैं लैटिट्यूड के हिसाब से, ये जो लैटिट्यूड्स के हिसाब से ड्यूरेशन होता है। डे का जो ड्यूरेशन होता है वो लैटिट्यूड के हिसाब से होता है। फिर से देखो अच्छी तरह से, जो इक्वेटर के पास है, मान लो ये 8 डिग्री है तो ये इक्वेटर के पास है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के आसपास में सूरज कितना रहता है, यहाँ पर 12 घंटा रहता है। थोड़ा ऊपर जाओगे तो यहाँ पर सूरज का दिन का जो समय है, दिन का ड्यूरेशंस 10 घंटा रहेगा। यहाँ पर जितना ऊपर जाओगे कम हो जाएगा, 9 घंटा। यहाँ पर 8 घंटा रहेगा सूरज का ड्यूरेशन गर्मी के मौसम में, मान लो ये गर्मी के मौसम में। और ऊपर जितना जाओगे यहाँ पर 7 घंटा रहेगा सूरज का ड्यूरेशन, यहाँ पर 6 घंटा रहेगा। तो जितना ऊपर आप जाओगे लैटिट्यूड के हिसाब से जितना ऊपर जाओगे सूरज का ड्यूरेशन कम होता रहेगा। ओके, तो वो आपको बोला है, वो आपको क्या बोला है, वही बात आपको बोला है उस पेज में। ये एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लाइन दिया है, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ये जो लास्ट लाइन है ये वाला लाइन है, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट्स इन्फ्लुएंस ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और नीचे से साउथ टू नॉर्थ, नीचे से अगर ऊपर जाओगे, अगर ये इंडिया है, ओके, इसका नीचे से अगर ऊपर जाओगे तो क्या ड्यूरेशन ऑफ डे डिक्रीज होगा, घट जाएगा। ओके, तो ये हो गया इतना। फिर इंडिया एंड द वर्ल्ड हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिखाया गया है व्हाई 82-30 डिग्री हैज़ बीन सिलेक्टेड द स्टैंडर्ड मेरिडियन, क्योंकि वो इंडिया के बीच में जो लॉन्गिट्यूड गया है उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों कहा जाए। व्हाई इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेशंस ऑफ डे नाइट हार्डली फेल्ट कन्याकुमारी बट नॉट इन कश्मीर। कन्याकुमारी में क्या होता है, कन्याकुमारी आप देखो, कन्याकुमारी में ड्यूरेशन ऑफ डे हार्डली फेल होता है। कन्याकुमारी में ठंडा के मौसम में जितना ड्यूरेशन ऑफ डे, देखो कन्याकुमारी इधर है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी में क्या होता है, डे का ड्यूरेशंस ऑफ डे हमेशा ठंडा के मौसम में 12 घंटा रहेगा। ओके, दिन का जो ड्यूरेशंस रहेगा वो 12 घंटा, गर्मी के मौसम में 12 घंटा और सर्दी के मौसम में भी 12 घंटा। लेकिन सर्दी के मौसम में अगर ऊपर जाओगे, जम्मू कश्मीर जाओगे, सर्दी के मौसम में आपको 4 घंटा मिलेगा, 4 घंटा ड्यूरेशन ऑफ डे मिलेगा। और गर्मी के मौसम में शायद 8 घंटा मिलेगा, गर्मी के मौसम में और भी ज़्यादा मिलेगा, 8 घंटा। लेकिन कन्याकुमारी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कन्याकुमारी किसके पास है, इक्वेटर के पास है। इक्वेटर के आसपास में जितना एरियाज है उसमें ड्यूरेशन ऑफ डे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना ड्यूरेशन सर्दी के मौसम में होगा, गर्मी के मौसम में सेम ड्यूरेशंस होगा।
ओके। लेकिन उसका ऊपर और नीचे, अगर इक्वेटर के ऊपर आप जाओगे, इक्वेटर के ऊपर जाओगे, ड्यूरेशंस ऑफ डे सर्दी और गर्मी में चेंज होता रहता है, हमेशा कम हो। जितना ऊपर जाओगे ड्यूरेशन ऑफ डे कम होगा, जितना नीचे जाओगे इक्वेटर से ड्यूरेशन ऑफ डे कम होता रहेगा। ओके, तो मेरे ख्याल से ये जो चैप्टर का ये पर्सन्स आपको क्लियर हुआ है। तो इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसके बारे में बाद का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे। क्लियर।